नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुकर्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है। पुस्तक का नाम है बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन तियागो फोर्टे द्वारा लिखित एक अत्यंत प्रभावशाली और ज्ञानवर्धक पुस्तक है जो आधुनिक समय में व्यक्तिगत उत्पादकता, मानसिक रचनात्मकता और प्रभावी ज्ञान प्रबंधन के लिए एक सटीक और व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में लेखक ने अपने अद्वितीय दृष्टिकोण से यह बताया है कि कैसे हम अपने दिमाग की सीमाओं को पहचान कर और डिजिटल टूल्स का उपयोग करके एक ऐसा दूसरा मस्तिष्क तैयार कर सकते हैं जो हमें हमारी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को संरक्षित करने, व्यवस्थित करने और उसे किसी विशेष समय पर, किसी विशेष संदर्भ में सबसे उपयोगी तरीके से लागू करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से न केवल हमारे कार्यों में कुशलता आती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि हम हर दिन ज्यादा रचनात्मक, सचेत और उत्पादक बने। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि हम अपने दिमाग की अंतर्निहित क्षमता से बाहर जाकर एक दूसरा डिजिटल मस्तिष्क विकसित कर सकते हैं जो हमारी कार्यशक्ति और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है, जिससे हम जीवन के हर क्षेत्र में अधिक संगठित, स्मार्ट और प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। मुख्य विचार: एक, दूसरे मस्तिष्क का महत्व। हमारे दिमाग की कार्य क्षमता निश्चित रूप से सीमित होती है और एक समय में हम सब कुछ याद नहीं रख सकते। हमारी याददाश्त के भीतर एक सीमित स्थान होता है जो हमें हर छोटी बड़ी जानकारी को सहेजने और संरक्षित करने की अनुमति नहीं देता। ये स्थिति हमारे मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि हम अधिक जानकारी को संभालने की कोशिश करते हैं और इसमें उलझकर जरूरी कार्यों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी जानकारी को संरक्षित करने और उसे एक सुसंगत तरीके से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम किसी भी समय उस जानकारी तक आसानी से पहुंच सकें और उसे प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। इस समस्या का समाधान प्रदान करने के लिए दूसरा मस्तिष्क एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित होता है। दूसरा मस्तिष्क एक प्रकार का डिजिटल सिस्टम है जो तकनीकी उपकरणों और प्लेटफॉर्मों का उपयोग करता है, जैसे नोट टेकिंग ऐप्स, डेटा संग्रहण सेवाएं और डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन टूल्स, जिससे आप अपने विचारों, जानकारियों और विचारों को व्यवस्थित रूप से संरक्षित रख सकते हैं। ये प्रणाली आपकी जानकारी को व्यवस्थित करने और उसे सही समय पर सही जगह पर पुनः प्राप्त करने के लिए एक जगह प्रदान करती है। इसके द्वारा आप किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को आसानी से संकलित, खोज और पुनः उपयोग कर सकते हैं, जो आपको अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने, बेहतर निर्णय लेने और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रकार एक दूसरा मस्तिष्क न केवल आपको जानकारी को संरक्षित रखने में मदद करता है, बल्कि यह आपको ये सुनिश्चित करने की स्वतंत्रता भी देता है कि आपके पास हर स्थिति में सही जानकारी उपलब्ध हो जब आपको इसकी आवश्यकता हो। 2. PARA सिस्टम। दूसरे मस्तिष्क को व्यवस्थित करने और उसकी कार्यक्षमता को अधिकतम करने के लिए तियागो फोर्टे ने एक अद्वितीय और प्रभावी PARA प्रणाली का परिचय दिया है, जो कि 4 प्रमुख घटकों पर आधारित है। ये प्रणाली आपके द्वारा संग्रहीत की जाने वाली सभी जानकारी और डेटा को इस प्रकार से संरचित करती है कि वह न केवल आपको सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आप अपने विचारों और कार्यों को एक ठोस दिशा में अग्रसर कर सकें। PARA प्रणाली के प्रत्येक घटक का उद्देश्य अलग अलग होता है, लेकिन इन सभी का संयुक्त उपयोग आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अधिक संगठन, स्पष्टता और कार्यकुशलता प्रदान करता है। 1. प्रोजेक्ट्स। परियोजनाएं। परियोजनाएं वह कार्य होते हैं जिनका कोई स्पष्ट लक्ष्य या परिणाम होता है। ये आपके दैनिक जीवन के प्राथमिक और वर्तमान कार्य होते हैं जिन पर आप अभी काम कर रहे हैं। प्रत्येक परियोजना के पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है और यह निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होने वाला होता है। उदाहरण के लिए, आपके पास एक परियोजना हो सकती है जैसे कि एक प्रस्तुति तैयार करना, एक रिपोर्ट लिखना, एक नया व्यवसाय शुरू करना या एक यात्रा की योजना बनाना। परियोजनाओं में संलग्न गतिविधियां आपके समय और संसाधनों का सबसे अधिक उपयोग करती हैं और इन्हें प्राथमिकता देने से आप अपने लक्ष्यों की दिशा में बेहतर तरीके से प्रगति कर सकते हैं। इस प्रणाली में आप प्रत्येक परियोजना को ट्रैक करते हैं, उसे अपडेट करते रहते हैं और उसके संबंध में सभी जानकारी को संरचित तरीके से संग्रहित करते हैं, ताकि जब जरूरत पड़े तो आप इसे जल्दी से एक्सेस कर सकें।
2. एरियाज क्षेत्र। क्षेत्र वे जिम्मेदारी वाले क्षेत्र होते हैं जो आपकी लंबी अवधि की देखभाल और प्रबंधन से संबंधित होते हैं। ये क्षेत्र जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, पारिवारिक रिश्ते, पेशेवर जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत विकास। जबकि परियोजनाएं विशिष्ट लक्ष्य के आसपास केंद्रित होती हैं। क्षेत्र आपकी निरंतर जिम्मेदारियों और जीवन के स्थायी पहलुओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में आपको अपनी फिटनेस का ध्यान रखना, नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप कराना और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना शामिल हो सकता है। इसी तरह वित्तीय क्षेत्र में बजट बनाना, निवेश की योजना बनाना और अपनी बचत बढ़ाना शामिल हो सकता है। इन क्षेत्रों को व्यवस्थित रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे जीवन में स्थिरता बनाए रखने और व्यक्तिगत और पेशेवर विकास की दिशा में निरंतर सुधार लाने में मदद करते हैं। 3. रिसोर्सेज। संसाधन। संसाधन वह जानकारी होती है जो भविष्य में किसी समय उपयोगी हो सकती है। ये जानकारी आपके द्वारा किए गए शोध, पढ़ाई, विचार, अनुभव और अन्य स्रोतों से प्राप्त हो सकती है, जिसे आप बाद में किसी परियोजना या क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। संसाधनों में किताबें, लेख, नोट्स, वेब लिंक, कोर्स मटेरियल्स और अन्य डेटा शामिल हो सकते हैं जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में किसी उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लेखक हैं, तो आपके पास एक लेखन संसाधन सूची हो सकती है, जिसमें आप लिखने के लिए प्रेरणादायक उद्धरण, कहानी की रूपरेखा और शोध सामग्री को संरक्षित करते हैं। इन संसाधनों को व्यवस्थित करने से यह सुनिश्चित होता है कि जब भी आपको किसी परियोजना या कार्य के लिए किसी विशेष जानकारी की आवश्यकता हो, तो आप आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं और उसे अपने कार्य में प्रभावी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। 4. आर्काइव संग्रह। आर्काइव वह स्थान है जहां आप सभी प्रकार की जानकारी और डेटा को संग्रहीत करते हैं जो फिलहाल आपके सक्रिय कार्यों में शामिल नहीं है, लेकिन भविष्य में किसी समय आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। यह एक प्रकार का भंडारण होता है जहां पुरानी परियोजनाओं, कार्यों, विचारों और संसाधनों को सुरक्षित रखा जाता है ताकि जब आवश्यकता हो तो उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके। संग्रह में रखी गई जानकारी अक्सर वह होती है जिसे अभी के समय में उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में कभी भी उस पर पुनः विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पुराने प्रोजेक्ट्स, समाप्त हो चुकी योजनाएं या किसी काम के लिए संग्रहित किए गए पुराने शोध जो भविष्य में किसी नई परियोजना या कार्य में सहायक हो सकते हैं, वे सब संग्रह में रखे जाते हैं। इस तरह से आपके पास हमेशा एक सुरक्षित और व्यवस्थित संग्रह होता है जिसे आप आवश्यकता पड़ने पर वापस उपयोग कर सकते हैं। PARA प्रणाली के इन 4 हिस्सों को सही तरीके से लागू करके आप अपनी जानकारी और कार्यों को अधिक संगठित, स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे आपका डिजिटल और मानसिक दूसरा मस्तिष्क कार्यकुशलता में वृद्धि करेगा और आपके जीवन में संजीवितता और उत्पादकता आएगी। 3. नोट्स लेना और उनका प्रबंधन। तियागो फोर्टे ने अपने दूसरे मस्तिष्क की प्रणाली में नोट्स लेने और उनका सही तरीके से प्रबंधन करने की महत्ता को विशेष रूप से रेखांकित किया है। लेखक ने इसे 2 मुख्य प्रक्रियाओं में बांटा है, कैप्चरिंग और कनेक्टिंग। ये दोनों प्रक्रियाएं न केवल जानकारी को एकत्रित करने और संरचित करने में मदद करती हैं, बल्कि वे आपकी मानसिक कार्यप्रणाली को अधिक व्यवस्थित और कार्यकुशल भी बनाती हैं। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से आप अपने विचारों, विचारणाओं और महत्वपूर्ण जानकारियों को ऐसे तरीके से संरचित कर सकते हैं कि वे भविष्य में आपके लिए अधिक प्रासंगिक और उपयोगी बन सकें। कैप्चरिंग, जानकारी को एकत्र करना। कैप्चरिंग का अर्थ है किसी भी विचार, जानकारी या अनुभव को तत्काल रूप से एकत्रित करना। यह एक सहज प्रक्रिया होती है जहां आप किसी भी प्रकार की जानकारी, चाहे वह विचार, उद्धरण, नोट्स, अनुसंधान या प्रेरणा हो, उसे किसी न किसी तरीके से संग्रहित करते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको बिना किसी प्रकार की चयनात्मकता के तुरंत जानकारी को संग्रहित करना होता है ताकि आपको बाद में उसे अधिक प्रभावी ढंग से व्यवस्थित किया जा सके। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पुस्तक पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ महत्वपूर्ण विचार या जानकारी मिलती है, तो आपको उसे तुरंत अपने डिजिटल नोट्स में या किसी अन्य रूप में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। इसी तरह, जब भी आपके दिमाग में कोई नया विचार आता है, तो उसे लिख लेना या टाइप करना एक बेहतरीन तरीका है उस विचार को याद रखने और बाद में उपयोग करने के लिए। कनेक्टिंग, जानकारी को एक दूसरे से जोड़ना।
कनेक्टिंग की प्रक्रिया का मतलब है विभिन्न जानकारी के टुकड़ों को आपस में जोड़ना और उन्हें एक सुसंगत ढांचे में ढालना। जब आपने किसी विचार या जानकारी को एकत्रित किया है, तो अगला कदम है उसे ऐसे जोड़ना कि वह एक दूसरे से जुड़ी हो और एक बड़ा विचार या योजना बना सके। कनेक्टिंग से आप अपनी जानकारी के विभिन्न टुकड़ों के बीच रिश्ते को समझ सकते हैं और यह जान सकते हैं कि किसी विशेष जानकारी का उपयोग किस प्रकार आपके भविष्य के प्रोजेक्ट्स, विचारों या कार्यों में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी विषय पर शोध किया है और आपके पास अलग अलग विचार और तथ्य हैं, तो आपको उन्हें एक दूसरे से जोड़ना होगा ताकि वे एक पूरी तस्वीर बना सकें। कनेक्टिंग प्रक्रिया आपको ये स्पष्ट करने में मदद करती है कि किस जानकारी का किस संदर्भ में उपयोग किया जा सकता है, और इससे आपके विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलती है। नोट्स का महत्व और उनका प्रभावी उपयोग। नोट्स लेना केवल एक साधारण कार्य नहीं है, बल्कि यह आपके मानसिक विचारों को संरचित करने, उन्हें स्पष्ट करने और भविष्य में उन्हें लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आप नोट्स लेते हैं, तो यह न केवल आपके दिमाग को संतुलित करता है, बल्कि यह आपको विचारों को गहराई से सोचने और उन विचारों को महत्वपूर्ण कार्यों या परियोजनाओं में बदलने का अवसर भी देता है। नोट्स का सही तरीके से उपयोग करने से आप अपनी सोच को विकसित कर सकते हैं, और यह आपके रचनात्मक विचारों को नया आकार और दिशा देने में मदद करता है। नोट्स लेने से आपको किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपने पहले से उसे अपने दूसरे मस्तिष्क में सहेज लिया होता है। जब आपको किसी विचार या जानकारी की आवश्यकता होती है, तो आप अपनी संरचित नोट्स से उसे तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल समय बचाता है, बल्कि यह मानसिक थकान को भी कम करता है। इसके अतिरिक्त, नोट्स का उपयोग आपके लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करता है, जिससे आप हमेशा ये जान सकते हैं कि आपने किस जानकारी को कब और कहां से प्राप्त किया था, और किस परिस्थिति में उसे लागू किया जा सकता है। इसके अलावा, नोट्स लेने और उन्हें व्यवस्थित करने की प्रक्रिया आपके लिए मानसिक स्पष्टता का स्रोत बन सकती है। यह आपकी सोच को एक व्यवस्थित ढांचे में लाता है, जिससे आप किसी भी कार्य को अधिक रचनात्मक और प्रौद्योगिकीय दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जब आप अपने विचारों को इस तरह से स्पष्ट और संरचित करते हैं, तो यह आपके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार करने में मदद करता है। इसके परिणामस्वरूप आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं, नए विचारों और परियोजनाओं पर काम कर सकते हैं, और इस प्रकार अपने कार्य जीवन को और अधिक उत्पादक और सफल बना सकते हैं। इस प्रकार, लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि नोट्स केवल एक जानकारी संग्रहण का साधन नहीं है, बल्कि वे आपके विचारों को स्पष्ट करने, उन्हें जोड़ने और किसी निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य के लिए तैयारी करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 4. कंसेप्ट्स ऑफ डिस्टिलेशन। जानकारी को छोटे, सरल और सुसंगत हिस्सों में तोड़ना एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे डिस्टिलेशन कहा जाता है। ये प्रक्रिया जानकारी को उसका मूल, आवश्यक और सबसे प्रासंगिक रूप देने के लिए है, ताकि वह अधिक उपयोगी और कार्यात्मक हो सके। जब हम जानकारी के बड़े ढेर को एकत्र करते हैं, तो उसमें से केवल वही हिस्से बनाए रखने की आवश्यकता होती है जो हमारे लिए वाकई में महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। जानकारी के इतने विशाल समुद्र में से एकदम सटीक और सबसे अधिक उपयोगी हिस्से को छानना किसी भी व्यक्ति के लिए एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यदि हम इसे सही तरीके से करते हैं, तो ये हमारी मानसिक क्षमता को दुरुस्त करने और अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जानकारी को छोटे और सरल हिस्सों में तोड़ना। डिस्टिलेशन का पहला कदम यह है कि हम जानकारी को छोटे, सटीक और आसानी से समझ में आने वाले हिस्सों में तोड़ते हैं। जब हम किसी भी विषय, परियोजना या समस्या पर काम करते हैं, तो हमारी सामने जानकारी की एक विशाल मात्रा होती है, जो अक्सर जटिल, उलझी हुई और अप्रासंगिक होती है। इस स्थिति में डिस्टिलेशन का उद्देश्य है कि हम उन हिस्सों को अलग कर लें जो वास्तव में हमारे उद्देश्य के लिए सहायक और महत्वपूर्ण हैं। इस प्रक्रिया में हमें किसी विषय की जटिलता को सरल रूप में प्रस्तुत करना होता है, ताकि वह उपयोगी हो सके। ये प्रक्रिया न केवल हमें अधिक स्पष्टता देती है, बल्कि यह हमारे दिमाग को विचारों और जानकारियों से भरने की बजाय उन्हीं जानकारियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, जो हमारे लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कोई नया कौशल सीखने की कोशिश करते हैं, तो आपको सभी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना होता है। किसी भी प्रकार की जटिल जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने से
आप उसे आसानी से समझ सकते हैं और बाद में उस जानकारी का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप सीखने की प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी बना सकते हैं। केवल वही चीजें रखें जो वास्तव में मूल्यवान है। डिस्टिलेशन का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हमें केवल वही जानकारी रखनी चाहिए जो सचमुच हमारे उद्देश्य के लिए मूल्यवान हो। जानकारी की अधिकता और जानकारी के ढेर में फंसे रहने के बजाय हमें यह समझने की जरूरत है कि कौन सी जानकारी हमारी मौजूदा परियोजना या भविष्य के कार्यों में सहायक होगी। यह न केवल हमारे मानसिक प्रयासों को बचाता है, बल्कि हमें यह भी सुनिश्चित करता है कि हम केवल वही चीजें याद रखें या संग्रहित करें जो हमें वास्तव में आगे बढ़ने में मदद करें। इस सिद्धांत के अनुसार आपको अपनी जानकारी को केवल उपयोगी, महत्वपूर्ण और कार्य में लाने योग्य तत्वों में परिवर्तित करना चाहिए। इस प्रक्रिया में उन जानकारियों या विचारों को बाहर करना शामिल होता है जो समय की बर्बादी या मानसिक अव्यवस्था का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास किसी प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी का बड़ा संग्रह है, तो आपको केवल वही तथ्य और विचार रखने चाहिए जो आपके कार्य की दिशा में सहायक हो। बाकी की जानकारी को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वह किसी और समय पर किसी अन्य संदर्भ में उपयोगी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में वह आवश्यक नहीं है। इससे मानसिक स्पष्टता और दक्षता प्राप्त होती है जब हम जानकारी को डिस्टिलेट करते हैं और केवल वही रखते हैं जो मूल्यवान है। तो इससे मानसिक स्पष्टता प्राप्त होती है। जब आप केवल आवश्यक जानकारी को रखते हैं, तो आपका मस्तिष्क अधिक संगठित, स्पष्ट और तैयार रहता है। यह मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे आप अपनी कार्य सूची पर अधिक प्रभावी तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब आपका मस्तिष्क अनावश्यक जानकारी से मुक्त होता है, तो यह अधिक रचनात्मक रूप से कार्य कर सकता है और समस्याओं को हल करने में अधिक सक्षम हो सकता है। साथ ही यह प्रक्रिया आपको समय की बचत भी करती है। जब आपके पास केवल वही जानकारी हो जो जरूरी है, तो आप कम समय में अधिक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपको अप्रासंगिक जानकारी पर विचार करने की जरूरत नहीं होती। इससे आपका काम तेज और प्रभावी होता है और आप अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। कंसेप्ट्स ऑफ डिस्टिलेशन की प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि हम अपने जीवन और कार्य में केवल वही जानकारी रखें जो उपयोगी और कार्यात्मक हो। ये हमें जटिल और भारी जानकारी को सटीक, सरल और उपयोगी रूप में बदलने की क्षमता देती है। साथ ही ये हमें मानसिक स्पष्टता, रचनात्मकता और कार्यकुशलता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सक्षम बनाती है। 5. क्रिएटिविटी और उत्पादकता बढ़ाएं। अपने विचारों, सूचनाओं और कार्यों को प्रभावी तरीके से व्यवस्थित करके आप न केवल अपनी कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि आप अपनी रचनात्मकता में भी उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप अपने दिमाग को अधिक स्पष्ट, व्यवस्थित और व्यवस्थित रूप से सोचने के लिए तैयार करते हैं, जिससे आपको अपने विचारों को अधिक सटीक रूप से अभिव्यक्त करने और कार्यों को सफलता से पूरा करने की क्षमता मिलती है। इस तरह की मानसिक व्यवस्था से आप अपने उद्देश्यों को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं और अपने काम को अधिक तेजी से, सही तरीके से और रचनात्मक तरीके से पूरा कर सकते हैं। अपने विचारों और जानकारी को व्यवस्थित करके आप अधिक प्रभावी और रचनात्मक बन सकते हैं। जब आप अपनी जानकारी और विचारों को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा कुशल और एकाग्रचित होता है। जानकारी का सही तरीके से वर्गीकरण और संग्रहण न केवल मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है, बल्कि यह रचनात्मकता को भी बढ़ावा देता है। जब आपके पास स्पष्ट रूप से व्यवस्थित विचार और जानकारी होती है, तो आप नए विचारों और समाधानों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। आपको ये पता होता है कि कौन सी जानकारी कहाँ स्थित है, और आप इसे किसी भी समय सही संदर्भ में खोज सकते हैं। इस प्रक्रिया से आप विचारों के बीच कनेक्शन बना सकते हैं, जो नए, रचनात्मक और अभिनव समाधान उत्पन्न करने में मदद करते हैं। व्यवस्थित रूप से जानकारी रखना आपके दिमाग को एक प्रकार की मानसिक गति देता है, जिससे आप बिना किसी मानसिक दबाव के नई योजनाओं और विचारों को जोड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी समस्या को हल करने के लिए अलग अलग विचारों को जोड़ते हैं, तो व्यवस्थित जानकारी से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि कौन सी जानकारी और विचार एक दूसरे से कैसे जुड़ सकते हैं, और इसका परिणाम आपके लिए रचनात्मक विचारों और समाधान के रूप में सामने आता है। ये सिस्टम आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। जब आप अपने काम के लिए एक संगठित और व्यवस्थित सिस्टम का पालन करते हैं,
तो इससे आपके कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इस प्रकार का व्यवस्थित दृष्टिकोण न केवल आपके मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में सहायक होता है, बल्कि यह आपको अपने लक्ष्य और उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब आपका काम व्यवस्थित होता है, तो आप बिना किसी रुकावट के अपनी प्राथमिकताओं और कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे कार्य में लगातार प्रगति होती है। एक सिस्टम का पालन करने से आप अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित कर सकते हैं और उन पर पूरी तरह से ध्यान दे सकते हैं, बिना किसी अतिरिक्त जानकारी या मानसिक भ्रम के। जब आप पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके कार्यों का गुणवत्ता और प्रभावी परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आपके पास सही संसाधन और जानकारी उपलब्ध होती है, जिसे आप सही समय पर सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये सिस्टम आपके कार्यों की प्रगति को ट्रैक करने और सुधारने में मदद करता है। जब आप जानबूझकर अपने कार्यों को व्यवस्थित करते हैं, तो आप ये जान सकते हैं कि किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है और किस क्षेत्र में आपने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये निरंतर सुधार की प्रक्रिया आपके काम को और अधिक कुशल और प्रभावी बना देती है। इस प्रकार जब आप अपनी जानकारी, विचारों और कार्यों को व्यवस्थित तरीके से संभालते हैं, तो आप न केवल अपनी रचनात्मकता और उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं, बल्कि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में बेहतर परिणाम और सफलता प्राप्त करने में भी सक्षम हो सकते हैं। ये सिस्टम आपकी मानसिक स्थिति को अधिक स्पष्ट और केंद्रित बनाता है, जिससे आप अपने कार्यों को बिना किसी व्यवधान के संपन्न कर सकते हैं और प्रभावी परिणामों की ओर बढ़ सकते हैं। पुस्तक से व्यावहारिक सुझाव। 1. डिजिटल टूल्स का उपयोग करें, जैसे नोट टेकिंग ऐप्स, एवरनोट, नोशन आदि। 2. नियमित रूप से अपनी जानकारी को अपडेट और व्यवस्थित करें। 3. उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको प्रेरित करती हैं और जिनसे आपका काम बेहतर होता है। 4. डन इज बेटर देन परफेक्ट को अपनाएं, काम को पूरा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन ज्ञान प्रबंधन के लिए एक शक्तिशाली दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये पुस्तक आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में जानकारी को अधिक कुशलता से संभाल सकते हैं। तियागो फोर्टे का ये सिस्टम आपको केवल जानकारी को संरक्षित करने में मदद नहीं करता, बल्कि इसे आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन में बदल देता है। ये पुस्तक विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो रचनात्मकता, उत्पादकता और आत्म विकास में रुचि रखते हैं। और हाँ, अगर आपको ये किताब की पसंद आए, तो सोचिए पूरी किताब का अनुभव कितना अद्भुत होगा। ऐसी और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें ऑडियो बुकर्स को। और अगली बार किस किताब पर बात हो, ये कमेंट में